42 इज हियर। अभिवादन आप सभी का इस नए वीडियो में। कर्ली बाल देखने में जितना सुंदर होते हैं, उन्हें मेंटेन करना भी उतना ही आसान होता है अगर आप अपने बालों की जरूरतों को पहचानें और उसके अनुसार प्रोडक्ट्स को खरीदें। तो अगर आप भी हैं अपने घुंघराले बालों की समस्याओं से परेशान, तो यह वीडियो है आपका, जिसमें मैं बात करने वाला हूं घुंघराले बालों के लिए एक टॉक्सिन्स फ्री हेयर केयर रूटीन के बारे में। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। घुंघराले बालों की समस्या को दूर करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर हमारे बाल कर्ली क्यों होते हैं। बालों का घुंघरालापन कई सारे बायोलॉजिकल कारकों की वजह से होता है। इनमें जेनेटिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दो जीन्स TCHH यानी ट्राइकोहाइलिन और KRT71 यानी केराटिन 71 की वजह से हेयर फॉलिकल्स ओवल शेप में हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप बाल घुंघराले निकलते हैं। घुंघराले बालों में केराटिन प्रोटीन अन्य बालों की तरह सामान्य रूप से वितरित नहीं होता, इसीलिए कर्ली हेयर ज्यादा खोखले होते हैं। इसी पोरोसिटी की वजह से कर्ली बालों में मॉइस्चर जल्दी एब्जॉर्ब होता है और जल्दी उड़ भी जाता है, इसीलिए कर्ली हेयर ज्यादा फ्रिजी होते हैं। इसी वजह से घुंघराले बालों को स्टाइल करते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा पोरोसिटी की वजह से इनमें डैमेज और ब्रेकेज भी ज्यादा होता है। इसीलिए कर्ली हेयर्स को मेंटेन करने में जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, उनमें 3 खूबियां होनी चाहिए। पहला, हेयर केयर प्रोडक्ट्स स्कैल्प और बालों के लिए बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स ड्राइनेस को बढ़ाकर बालों को डैमेज करेंगे, जिससे बाल कमजोर होकर टूटेंगे। दूसरी चीज जिसका आपको ख्याल रखना है कि हेयर केयर प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनमें मॉइस्चराइजेशन देने वाले इंग्रेडिएंट्स ज्यादा हों, क्योंकि कर्ली बालों में प्राकृतिक रूप से हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन दोनों कम होता है। और तीसरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो है कि प्रोडक्ट्स को खरीदते समय इंग्रेडिएंट लिस्ट जरा ध्यान से पढ़ें। इस बात का ख्याल रखें कि उनमें बालों को मजबूती प्रदान करने वाले इंग्रेडिएंट्स हों, क्योंकि कर्ली बालों में प्राकृतिक रूप से अनइवन केराटिन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से वे कमजोर होते हैं। और प्रोडक्ट में कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाल अच्छे होने के साथ साथ आपकी सेहत भी अच्छी होनी जरूरी है। क्या पता आपने बाल तो सुंदर बना लिए और 5 साल बाद थायराइड, डायबिटीज और कैंसर का इलाज कराते फिर रहे हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर इस वीडियो में मैंने जिन भी प्रोडक्ट्स को रिकमेंड किया है, उनको बनाने के लिए किसी भी प्रकार के टॉक्सिक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्ली बालों में डैंड्रफ, हेयर फॉल और ड्राइनेस जैसी प्रमुख समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले बात डैंड्रफ की। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है और आपको डैंड्रफ की समस्या है, तो आपको 1 ml बायोक्यूल ऑयल क्लियर सीरम या ब्रिलेयर सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम के साथ 5 ml पानी और 5 ml एलोवेरा जेल मिलाकर स्कैल्प पर अप्लाई करना है। 30 मिनट के बाद शैम्पू कर लीजिए। वहीं ऑयली स्कैल्प वाले लोगों के लिए डैंड्रफ से बचने के लिए प्लम एंटी डैंड्रफ सीरम लगाकर रात भर के लिए छोड़ना है और उसके बाद सुबह उठते ही शैम्पू कर लीजिए। इस सीरम का इस्तेमाल सप्ताह में 2 बार करना है। ऑयली स्कैल्प को सप्ताह में 1 बार एक्सफोलिएशन की भी आवश्यकता होती है। स्कैल्प एक्सफोलिएशन से डिब्रीज, डेड सेल्स और प्रोडक्ट बिल्डअप आसानी से रिमूव होता है। परिणाम स्वरूप डैंड्रफ, फ्रिकीनेस और ऑयलीनेस घटता है। ब्लड सर्कुलेशन, हेयर ग्रोथ और शाइनिंग इंप्रूव होती है। स्कैल्प को एक्सफोलिएट करने के लिए आप 1 ml बायोक्यूल का ऑयल क्लियर सीरम या ब्रिलेयर सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम के साथ 5 ml पानी और 5 ml एलोवेरा जेल मिलाकर स्कैल्प पर अप्लाई कीजिए। 30 मिनट के बाद शैम्पू कर लीजिए। अब बात दूसरे प्रॉब्लम यानी हेयर फॉल की। अगर आपको ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो शैम्पू करने से पहले आपको प्लम, प्रोनेक्स या विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम का उपयोग करना है। इनमें से कोई भी सीरम 4 से 6 बूंद स्कैल्प पर सुबह और शाम लगाइए। इन सीरम्स के उपयोग की सही विधि जानने के लिए आप इस विषय से जुड़ा मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अब आइए बात करते हैं तीसरी प्रमुख समस्या ड्राइनेस के बारे में। बालों का रूखापन दूर करने के लिए आपको शैम्पू करने से पहले बालों की ऑयलिंग करना चाहिए। ऑयल मसाज करते समय आपको इस बात का ख्याल रखना है कि स्कैल्प पर तेल कम लगाना है,
हेयर ऑयल को बालों के एंड्स पर जरूर लगाएं। स्कैल्प लाइव होते हैं, इसमें सीबम बनता रहता है जिससे नमी भी बरकरार रहती है। बाल डेड होते हैं, इसीलिए रूखापन भी बालों में ज्यादा होता है और ऑयलिंग की जरूरत भी बालों को ज्यादा होती है। ऑयल लगाने के बाद 10 से 15 मिनट हल्के हाथों अथवा मसाजर से स्कैल्प की मसाज कीजिए। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और स्कैल्प को पोषण भी मिलेगा। हेयर ऑयल लगाने के 2 से 8 घंटे के बाद आपको शैम्पू करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जब आप हेयर ऑयल लगाएं तो उस रात हेयर ग्रोथ सीरम का आपको उपयोग नहीं करना है और बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए आप लिटिल एक्स्ट्रा कोको अनियन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक फ्रेग्रेंस फ्री मेड सेफ प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो नारियल का तेल अथवा वनसार महाभृंगराज तेल का भी इस्तेमाल ऑयलिंग के लिए कर सकते हैं। ऑयलिंग करने के बाद डिटेंगलिंग करना मत भूलिएगा। ऑयल लगाने के बाद चौड़े दांत वाली कंघी से डिटेंगल करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से शैम्पू के समय आपके बाल कम टूटेंगे। इन सभी चीजों को शैम्पू करने से पहले अपनी आवश्यकता अनुसार आपको इस्तेमाल करना है। अब आइए बात करते हैं कर्ली हेयर के लिए कैसा होना चाहिए आपका हेयर केयर रूटीन। अब बात करते हैं शैम्पू के बारे में। कर्ली बाल वाले लोगों के स्कैल्प ड्राई और ऑयली दोनों हो सकते हैं। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो सप्ताह में 2 बार और अगर स्कैल्प ऑयली है तो सप्ताह में 3 बार आपको शैम्पू जरूर करना चाहिए। शैम्पू चुनते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शैम्पू में कोई भी हार्श केमिकल ना हो और शैम्पू में ऐसे इंग्रेडिएंट हों जिससे बालों को मजबूती मिले और बाल ज्यादा ड्राई भी ना हो। इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए मैंने आपके लिए चुना है लिटिल एक्स्ट्रा कोको अनियन नेचुरल शैम्पू। इसे हेयर फॉल रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आपके बाल नहीं भी गिर रहे हैं तो यह आपके बालों को मजबूत बनाकर गिरने से बचाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको शैम्पू 2 बार करना है। पहली बार शैम्पू करने के बाद 3 मिनट के लिए आपको इसे स्कैल्प पर छोड़ देना है और उसके बाद दूसरी बार शैम्पू करके भी आपको 3 ही मिनट के लिए स्कैल्प पर शैम्पू को छोड़ना चाहिए। कभी भी एक बार शैम्पू नहीं करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं दूसरे स्टेप की, जो है कंडीशनर और मास्क। सप्ताह में 1 बार आपको हेयर मास्क और 2 बार आपको हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। हेयर मास्क के उपयोग से डीप कंडीशनिंग, डैमेज रिपेयर और फ्रिज कंट्रोल होता है। बालों में शाइन आती है, स्कैल्प की हेल्थ भी अच्छी होती है। परिणाम स्वरूप बाल मजबूत होते हैं। मास्क को बालों की लेंथ से अंतिम छोर तक लगाइए। 15 से 20 मिनट के बाद पानी से धुल लीजिए। इंडस वैली 100% ऑर्गेनिक डीप नरिशिंग हेयर अल्टीमा स्पा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी और तीसरी बार शैम्पू करने के बाद आपको कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। कंडीशनर बालों को हाइड्रेट करके उलझने से बचाता है जिससे कंघी करते समय बाल कम टूटते हैं। यह बालों को इन्वायरमेंटल डैमेज और गर्मी से भी सुरक्षित रखकर शाइन बढ़ाता है। कंडीशनर बालों के पीएच को संतुलित करता है। इसके अलावा यह फ्रिज को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कंडीशनर के नियमित उपयोग से हेयर डैमेज भी रुकता है। तो जस्ट हर्ब का कस्टर्ड और ब्लैक अनियन सीड कंडीशनर एक अच्छा ब्रांड है जिसे आप खरीद सकते हैं। हेयर मास्क या कंडीशनर के उपयोग के बाद आपको लगाना चाहिए हेयर सीरम। सीरम के उपयोग से बालों में मॉइस्चर लॉक होता है और बालों को इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से सुरक्षा मिलती है। इन्हें गीले बालों पर लगाना है। बालों के एंड्स पर इन्हें जरूर लगाइएगा और स्कैल्प पर सीरम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 टॉक्सिन फ्री ब्रांड मैंने आपके लिए चुने हैं जिनका आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स के नाम है कोको क्रश लिव इन सीरम और दूसरा प्रोडक्ट है द मॉम्स को नेचुरल प्रोटीन हेयर सीरम। सीरम लगाने के बाद आपको चौड़े दांत वाली कंघी से बालों को डिटेंगल करना फायदेमंद रहेगा। अब आइए बात करते हैं कर्ली बालों का ख्याल कैसे रखें। तो सबसे पहली बात, बालों पर हेयर स्टाइलिंग टूल्स, टॉक्सिक इंग्रेडिएंट से बने हेयर केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज, बालों के एंड्स को 6 से 8 हफ्तों में रेगुलर ट्रिम करना है। इससे स्प्लिट एंड्स और ब्रेकेज की समस्या से बचाव होगा। अपने भोजन में बायोटिन, आयरन, विटामिन ए, ओमेगा फैटी एसिड कंटेनिंग फूड्स और ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करें। चौथी चीज है कि रोज रात को बालों की 10 से 15 मिनट मसाज करना न भूलें। यह नॉर्मल मसाज है, आप चाहें तो इसके लिए स्कैल्प मसाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 5वीं चीज, तकिए पर
सिल्क या सैटिन के पिलो कवर का इस्तेमाल करें। इससे फ्रिक्शन कम होगा और बालों को नुकसान भी कम होगा। सोते समय बालों को बहुत कसकर ना बांधें, इन्हें लूज ही रखें और याद रखें, हेयर केयर रूटीन को फॉलो करने के 2 से 3 महीने के अंदर आपको फायदा नजर आएगा। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। और वीडियो के अंत में डिस्क्लेमर यह है कि जितने भी ब्रांड मैंने इस वीडियो में रिकमेंड किए हैं उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत नाता नहीं है। ये प्रोडक्ट उपयोग में अच्छे हैं और टॉक्सिन्स फ्री भी हैं। इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद अपने अनुभवों को आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, जिससे भविष्य में मैं बेफिक्र होकर इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर सकूं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा और फायदेमंद लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस विषय से संबंधित अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।